नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे राज्य लगातार ये बयान दे रहे हैं कि वो जल्द ही उनके राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता मंत्री आजकल इसी दिशा में बयान देते हुए हमें नजर आते हुए दिख रहे हैं। इसके अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, कर्नाटक, कई सारे राज्य जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन अब इन राज्यों के इरादों पर पानी फेरने का काम इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद बीजेपी के ये सारे राज्य जो हैं वो बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल एक मामले पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दो बालिग अपनी मर्जी के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या फिर शादी करना चाहते हैं तो उनके बीच में ना तो कोई परिवार आ सकता है, ना तो सिस्टम आ सकता है, ना तो सरकार आ सकता है और दुनिया की कोई भी ताकत नहीं आ सकती है, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट के हो। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा जजमेंट है। अब मैं बताता हूं कि कौन से मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है, जहां पर 2019 में सलामत अंसारी और प्रियंका खारवार नाम की एक लड़की की शादी हुई थी। हालांकि ये इंटरकास्ट मैरिज थी और शादी के बाद प्रियंका ने अपना नाम जो है वो बदल कर आलिया कर दिया था और इस शादी के बाद जो प्रियंका के घर वाले थे वो नाराज थे और उन्होंने कुशीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था। इसके अंदर किडनैपिंग, पॉस्को और कई सारे जो है धाराएं लगाई गई थी, जिसके बाद मामले की सुनवाई जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना और सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 इंपॉर्टेंट बातें करते हुए जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसे रद्द करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो लैंडमार्क स्टेटमेंट और डिसीजन दिया है उनके बारे में मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि प्रियंका खारवार और सलामत अंसारी को वो हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं देखते हैं, यानी कि वो हिंदू हो या मुसलमान उनसे हाईकोर्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, कोर्ट ने यह कहा कि अगर दो बालिग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं तो उनके बीच में ना तो परिवार आ सकता है, ना तो सिस्टम आ सकता है और ना ही दुनिया की कोई भी ताकत नहीं आ सकती है, फिर चाहे वो लड़का लड़की हो, लड़की लड़की हो या फिर लड़का लड़का हो। तो इस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी ये दूसरी बात कही है। अपनी मर्जी से साथी चुनने का अधिकार। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का पूरी तरह से अधिकार है और ये मौलिक अधिकारों में से एक है और उनको ना तो दबाया जा सकता है और ना ही कुचला जा सकता है। अगर आप बालिग नहीं हैं तो आप अपनी मर्जी का जीवन साथी चुन सकते हैं और आप उसके साथ शादी करके अपना घर बसा सकते हैं। शांतिपूर्ण जीवन में कोई भी दखल नहीं दे सकता है। अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन बिता रहा है तो उनके बीच में कोई भी दखल नहीं दे सकता है। तो ये बड़ा जजमेंट आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है और इस जजमेंट के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो राज्य जो लगातार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कह रहे हैं उन्हें झटका तो जरूर लगा होगा। आपको बता दें कि इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अलग फैसला सुनाया था जिसको आज इस फैसले ने पलट दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले प्रियांशी नाम की एक लड़की का मामला जब कोर्ट में आया था तो उस वक्त कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना ये किसी भी तरह से मान्य नहीं होगा। उस वक्त कोर्ट ने नूरजहां का जो है वो
मामले की नजीर दी थी और उसके हिसाब से जो है प्रियांशी के मामले में फैसला सुनाया था। और प्रियांशी के फैसले के बाद लगातार जो राज्य थे भारतीय जनता पार्टी के खास तौर पर, वो लगातार अपने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कह रहे थे। लेकिन लव जिहाद की ही अगर बात करें तो आज तक किसी भी सेंट्रल एजेंसी की तरफ से इसको प्रमाणित नहीं किया गया है। और कानपुर से भी कुछ ऐसी खबरें आई है जहां पर कुछ कथित लव जिहाद के मामलों में जो है पुष्टि नहीं हुई है कि वो लव जिहाद का ही मामला था। तो इस तरह से लव जिहाद जैसा टर्म जो है वो बड़े पैमाने पर राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कानूनी तौर पर ना तो उसके हाथ है ना तो उसके पैर है। बहरहाल अब एक लैंडमार्क जजमेंट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो दे दिया गया है। तो देखना जरूरी है कि वो सारे राज्य जो लगातार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कह रहे हैं, तो उनके रुख में क्या बदलाव आता है या नहीं, या फिर वो अपने बयान इसी तरह से देते हुए हमें आगे भी नजर आएंगे। जाते जाते हम सुना देते हैं बीजेपी के कुछ मंत्रियों के जो लव जिहाद को लेकर लगातार बयान देते रहे हैं। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।